दोस्तों, इस दुनिया में जब भी सीरियल किलर्स का नाम लिया जाएगा तब जैक द रिपर का नाम जरूर आएगा। जैक द रिपर को आज तक भी इंग्लैंड का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है, क्योंकि वह मर्डर करने के बाद डेड बॉडी से उसके इंटरनल पार्ट्स जैसे आँख, दिल और गुर्दे निकाल लेता था। उस समय तक दुनिया ने इतना खूंखार और खतरनाक सीरियल किलर आज तक नहीं देखा था। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि जैक द रिपर नाम का यह सीरियल किलर था कौन, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। वह इतना शातिर था कि बड़े से बड़ा डिटेक्टिव भी उसे पकड़ ना सका, इसलिए उसे आज तक का सबसे रहस्यमय सीरियल किलर कहा जाता है। जैक द रिपर को लेकर आज भी यही सवाल सबके मन में आते हैं कि आखिर क्यों वह इतनी बेरहमी से कत्ल करता था और क्यों पुलिस आज तक उसका पता नहीं लगा पाई। और हाल ही में एक डिटेक्टिव और राइटर ने दावा किया है कि उन्होंने जैक द रिपर की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। क्या यह दावा सच है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री भरी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात सन 1880 के आसपास की है, जब पूरा पूर्वी लंदन गंदगी से भरा हुआ था। इस गंदगी की असली वजह दुनिया भर में फैली बेरोजगारी थी, जिसकी वजह से दूसरे देशों के लोग लंदन नौकरी की तलाश में पहुंच रहे थे। हर कोई लंदन जाना चाहता था, इसलिए एक समय लंदन में इतनी भीड़ हो गई थी कि यहाँ के हालात भी धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे, जिसकी वजह से रोजगार की कमी हो गई और लोगों के पास कोई काम नहीं था। लोग अपना गुजारा करने के लिए मारपीट, चोरी, मर्डर और रेप जैसे घिनौने काम करने लगे थे। इसी वजह से उस समय पूरे लंदन की सड़कें शराबियों और चोरों से भरी रहती थी। मर्दों के साथ साथ महिलाओं के पास भी कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से लंदन में हर जगह प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता जा रहा था। हर गली चौराहों पर वेश्याओं को खड़ा देखा जा सकता था। लंदन के स्थानीय लोग यह सब देखकर बहुत परेशान थे और इन सब चीज़ों का कारण वे बाहर से आए लोगों को मानते थे, जिसकी वजह से वहाँ जातिवाद फैलता जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी दिन कोई बड़ा घटना हो सकती है, क्योंकि लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे थे और इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस के साथ साथ पूरे इंग्लैंड की नींद उड़ा दी। बात सितंबर 1888 की है। लंदन के एक अखबार में एक सनसनीखेज लेटर छपता है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे उसने एक महिला को बेरहमी से मारा और मारने के बाद उसकी बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए। और इस लेटर के नीचे नाम लिखा था जैक द रिपर। यह छपते ही पूरे लंदन में हंगामा मच गया। तब पुलिस को पहली बार इस सीरियल किलर के बारे में पता लगा था। चारों तरफ खौफ का माहौल था, क्योंकि लोगों ने कभी ऐसी खौफनाक हत्या के बारे में नहीं सुना था। दोस्तों, बताया जाता है कि जैक ने सिर्फ 5 हत्याएं की, लेकिन ये 5 हत्याएं इतनी खौफनाक तरीके से की थी कि उसे आज तक दुनिया भर के टॉप सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। पर पहले यह माना गया कि उस समय हुई सभी 11 हत्याएं जैक द रिपर ने ही की थी। लेकिन जब डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि 11 में से सिर्फ 5 हत्याएं जैक द रिपर द्वारा की गई थी, क्योंकि ये पांचों मर्डर एक ही तरह एक पैटर्न में किए गए थे। बाकी 6 हत्याओं का पैटर्न इनसे अलग था। अब आप जानना तो चाह रहे होंगे कि आखिर यह सीरियल किलर था कौन और इसका जन्म कहाँ हुआ था और यह कहाँ का रहने वाला था। लेकिन दोस्तों, हम बता दें कि इस राज को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। बड़े से बड़ा डिटेक्टिव जैक का असली नाम तक पता नहीं कर पाए, इसलिए उसे आज तक इतिहास का सबसे शातिर हत्यारा कहा जाता है। जैक ने 5 महिलाओं की हत्या की थी। कहा जाता है ये 5 महिलाएं वेश्या थीं। उसने ये 5 हत्याएं लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में की थी, इसलिए उसको स्थानीय लोग द व्हाइट चैपल मर्डरर नाम से भी पुकारते थे। जब पुलिस इन हत्याओं की जांच कर रही थी, उन्होंने पाया कि सभी हत्याएं रात के समय की गई थी। हर हत्या या तो महीने के आखिर में की गई थी या किसी हफ्ते के वीकेंड पर। सभी हत्याओं में एक ही पैटर्न यूज किया गया था, जिसमें हत्या करने के लिए एक तेजधार हथियार का यूज किया गया था। पुलिस का मानना था कि जो भी यह हत्या कर रहा है वह या तो कोई डॉक्टर है या हथियार चलाने में माहिर है, क्योंकि हर महिला का गला काटने के साथ साथ उसकी बॉडी को चीर फाड़ करके ऐसे खोला गया था जैसे किसी एक्सपीरियंस आदमी ने यह काम किया हो।
हर बॉडी से उनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स गायब थे। पुलिस ने जांच में पाया कि उन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हथियार से हमले करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया था। महिलाओं की डेड बॉडी पुलिस को इस हालत में मिलती थी कि कई पुलिस वाले तो उन्हें देखकर उल्टी करने लगते थे। वह उन बॉडीज़ के चेहरों को भी ख़त्म कर देता था जिससे बॉडीज़ की पहचान न हो सके। और जैसे हमने पहले ही बताया कि पूर्वी लंदन अपराधियों का गढ़ बन चुका था, इसलिए पुलिस को कातिल का पता लगाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और बताया जाता है जैसे ही जैक द रिपर की यह स्टोरी अखबार में छपी, बहुत से अपराधी जैक के फ़ैन बन गए थे और उसी के स्टाइल में हत्याओं को अंजाम देने लगे थे। इससे पुलिस की समस्या बढ़ती जा रही थी और जैक इतना फेमस हो चुका था कि उसके बारे में कोई ना कोई खबर अखबार के फ्रंट पेज पर छपी होती थी। वह अपराधियों के लिए एक सेलिब्रिटी बन चुका था, जहां लोग इन खबरों को मज़े लेकर पढ़ते थे। वहीं पुलिस के लिए यह एक मुसीबत का समय था। कहते हैं उस समय पुलिस ने कुछ 1000 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें से उन्होंने कुछ लोगों को कैद भी किया था। जैक द रिपर पर पुलिस ने एक मोटा इनाम भी रखा हुआ था, इसलिए पुलिस के साथ साथ आम इंसान भी इनाम की लालच में जैक की खोज में लगे थे। शुरुआती तलाश में सबसे पहले कसाई, डॉक्टर, सर्जन इनसे पूछताछ की गई, क्योंकि धारदार हथियार से परफेक्ट तरीके से बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को निकाला गया था, क्योंकि ये सभी हथियार को अच्छे से चलाना जानते हैं। कहते हैं महारानी एलिजाबेथ भी इस खबर को सुनकर सदमे में आ गई थी और उन्होंने बड़े से बड़े डिटेक्टिव को जैक की तलाश करने में लगा दिया था। लेकिन पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और बड़े से बड़ा डिटेक्टिव अनेक दावे करते रहे, लेकिन उनके दावे सिर्फ दावे बनकर ही रह गए और वह हथियारे की तलाश तो दूर, हथियारे का असली नाम तक पता नहीं कर पाए। समय के साथ साथ कुछ लोग अपने आप सामने आए और खुद को जैक द रिपर बताने लगे, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने पर पता लगा कि वे सिर्फ जैक के फ़ैन हैं और कुछ नहीं, और वे सिर्फ फेमस होने के लिए सामने आते थे। लेकिन कहा जाता है उस समय सबसे ज़्यादा शक शाही घराने के प्रिंस एडवर्ड विक्टर पर था, क्योंकि सिफिलिस बीमारी की वजह से प्रिंस का दिमाग खत्म हो चुका था और वह पागल हो चुका था। वह काफ़ी समय पागल खाने में ही रहा था। लोग मानते थे कि प्रिंस रात को महल से शिकार करने निकलता था और अपनी सनक मिटाने के लिए महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, लेकिन इस बारे में कोई कुछ प्रूव नहीं कर सका, क्योंकि प्रिंस के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। सालों तक पुलिस और डिटेक्टिव्स द्वारा जैक द रिपर हथियारे की तलाश जारी रही, लेकिन कोई कभी कुछ पता नहीं कर सका और यह एक रहस्य ही बना रह गया। लेकिन वर्ष 2014 में एक लेखक और डिटेक्टिव रसल एडवर्ड ने दावा किया कि उन्होंने जैक द रिपर की मिस्ट्री को सुलझा लिया है। एडवर्ड ने बताया कि उन्होंने जैक का शिकार बनी महिला, जिसका नाम एडोविस था, उसके शॉल पर मिले अहम सबूतों के जरिए जैक और एडोविस का डीएनए टेस्ट किया और उन्हें डीएनए टेस्ट करने पर जो रिजल्ट्स मिले वे एक एरोन कोमेंस्की नाम के व्यक्ति से मेल खाते थे, जो एक हेयर ड्रेसर था और उस समय हत्या के आरोपियों में मुख्य संदिग्धों में से एक था। अब एडवर्ड के द्वारा किए गए इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह हमारे लिए कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। लेकिन दोस्तों, जैक द रिपर आज भी इतिहास का एक रहस्यमयी हत्यारा बना हुआ है। जो कौन था और उसने हत्याएं क्यों की, इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता। आप जैक द रिपर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।